शांति। सारे बोले हैं ओम शांति या कईयों ने नहीं बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया सबका। ओम शांति। अब कुछ लगता है, क्योंकि बीच में नींद आए तो और बात है, शुरू में ही अगर शुरू हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है। आप तो मधुबन के क्या, मधुबन में आए हुए कौन है आप? हैं? आपका क्या टाइटल है? हैं? महान आत्मा है। वाह, महात्मा लोग मधुबन में आए खातरी करवाने। नहीं, आपका टाइटल क्या है? हाँ, सेवाधारी। हमारा पिता क्या है? विश्व सेवाधारी है ना। तो दो तरह के सेवाधारी होते हैं, एक विश्व सेवाधारी और एक स्वयं सेवाधारी, अपनी सेवा करते रहते हैं। तो आप कौन से सेवाधारी हो? हद के सेवाधारी हो या बेहद के सेवाधारी हो? मधुबन में सेवाधारी बनने से खास फायदा क्या है? हाँ? आप अपने जगह में भी सेवा करते हो, मधुबन में भी करते हो, तो कुछ फर्क है क्या? सेवा करते हुए योग का अनुभव होता है, बेहद की सेवा है। ठीक है, क्योंकि मधुबन है सारे बाबा के, सारे विश्व के कार्य का क्या है? ये फाउंडेशन है। हाँ, जड़ है। यहाँ से सब तरफ बच्चे गए हुए हैं और सब कहाँ आते हैं? यहाँ ही आते हैं। तो जो मधुबन के सेवाधारी हुए वो विशेष हो गए ना। हैं? अच्छा, इससे आपको क्या प्राप्ति हो रही है? क्या प्राप्ति हो रही है बताओ? खुशी मिलती है, और एक तो खुशी मिलती है, और भी कोई खास चीज मिलती है यहाँ? हैं? बड़ी सोच में पड़ गए, जैसे जेब में ढूंढ रहे हो क्या कुछ है कि नहीं। क्या मिलता है? हैं? रिफ्रेश होते हैं। अच्छा, और फिर वो खुशी भी हो गई। और क्या चीज मिलती है जो आपके सेंटर पर नहीं है? हैं? क्या बोले? गरम गरम हलवा मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है। हैं? महारथी भाई बहनों से मिलते हैं, बेहद का परिवार मिलता है। ये क्यों नहीं बोलते हैं? अपनी जगह पर तो अपना मिलेगा, यहाँ पर क्या है? बेहद का परिवार मिलता है ना। आते रहते हैं, जाते रहते हैं इतने भाई बहन, तो आपको पता लगता हम बेहद के परिवार के मेंबर हैं। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है ये बताओ? हैं? आप भी के जो मधुबन में सेवाधारी हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? जिस कमरे में आप रहते हैं वही आपकी प्रॉपर्टी है, या उसकी जो खाट है वो आपकी प्रॉपर्टी है, या सारा मधुबन आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ? ज्ञान सरोवर भी आपकी प्रॉपर्टी है? हैं? है या नहीं? वो दूसरे भाई सेवादारियों की है, आपकी है। और शांतिवन, शांतिवन किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी है। अच्छा, और जितने सेंटर हैं सारे सारे भारत में, वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो बम्बे वालों की है। हैं? अच्छा, जितना बाबा का वो हमारा। देखो तो बाबा का तो सारे विश्व के सेंटर आप बाबा के हैं, तो सब आपकी प्रॉपर्टी है। तो जिसकी इतनी प्रॉपर्टी होगी वो कितना अमीर होगा? उससे धनवान कोई होगा? हैं? तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जो धनवान व्यक्ति होता है उसका मुंह बंद ही नहीं होता, सदा खुला रहता है खुशी से। आपको ऐसी खुशी है? कभी मुंह छोटा तो नहीं होता, खुशी कम तो नहीं होती? अगर किसी की कम हो तो बता दो। हैं? उस वक्त प्रॉपर्टी को भूल जाए, प्रॉपर्टी को भूल जाए और उधार याद आ जाए कि मैंने ये देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, फिर खुशी रहेगी या कम हो जाएगी? किसी को याद आ जाए मुझे ये भी देना है, ये भी देना है, मेरे सिर पर बड़ा बोझ है, तो उसको खुशी रहेगी कम हो जाएगी? हैं? कम हो जाएगी ना। अच्छा, तो खुशी कम क्यों होती? क्या देना है आपने किसी का? कुछ देना है? कर्जा वापस है? कुछ कर्ज नहीं?
अपने पिछले कर्मों का कर्ज है ये वो भी चुकतू कर दिया है? हाँ? अगर चुकतू करना है और खुशी भी है तो फिर दोनों बातों का मेल कैसे होगा? खुशी भी है बहुत और चुकतू भी करना है, तो दोनों को जोड़ो तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आसान बात है, खुशी खुशी करना है। ठीक है, ठीक है ना? किसी को मेहनत करना पड़े लेकिन उसको बहुत खुशी हो तो क्या बोलेगा? एक होता है मुश्किल से करना, एक होता है खुशी से करना। तो जिसको पता हो मेरी इतनी प्रॉपर्टी तो अभी है, आगे भी 21 जन्म के लिए मेरी बहुत प्रॉपर्टी होने वाली है, फिर मेरा मंदिर में मूर्ति बनेगी, लोग आके भोग लगाएंगे, ये तो अभी का हलवा सोच रहा है गरम गरम, यहाँ तो सारे कल्प में ही खाना है आपको, है? इस वास्ते कितनी खुशी हो गई। तो खुशी खुशी को चुकतू करना पड़े तो क्या प्रॉब्लम है? कोई कहे अच्छा वहां जाके हाथ लगा के आओ, पेड़ को हाथ लगा के आओगे तो एक ट्रक आम का मिलेगा, तो भागेगा, उसको थकावट होगी? क्या याद आएगा, भागना या आम का ट्रक? ये आएगा ना। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहां गड़बड़ नहीं होती। अच्छा, अब खुशी का तरीका क्या है? एक शब्द सुनाओ जिससे सदा खुशी रहे, एक शब्द सिर्फ। वाह बाबा, बाबा ही तो भूल जाता है जब खुशी गायब होती है। ये हंसा देखो, हैं? अच्छा, तुम्हें बाबा भूलता है? उधर देख रहा है, जो वो बोलेंगे वो मैं बोलूंगा। एक ऐसा शब्द है जो सदा आप याद रखेंगे तो आपकी खुशी कायम रहेगी, वो कौन सा है? बाबा तो ठीक है, लेकिन बाबा से क्या? बाबा से योग या कुछ और? बाबा की याद या क्या? है ड्रामा? ड्रामा तो ब्रेक है, ड्रामा से कोई मोटर चलती थोड़ी है, वो तो रुकती है सिर्फ। हाँ, ड्रामा याद रखोगे तो आप कल क्लास में आओगे, क्या बोलोगे? जिसको ड्रामा याद हो वो क्या बोलेगा कि होगा तो ड्रामा में तो आ जाऊंगा, है ना? ऐसे याद का क्या फायदा? हाँ बोलो। ड्रामा तो जिसको खुशी कम हो उसको याद करना पड़ता है। हाँ, एक शब्द है प्यार, प्रेम, जिसको मोहब्बत भी कहते हैं। तो बाबा का क्या स्लोगन है कि ये मार्ग मेहनत का नहीं है, काहे का है? मोहब्बत का है। मोहब्बत में कभी थकावट होती है? कभी होती थकावट? जब मोहब्बत टूटती है फिर थकावट शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा ने क्या कहा है कि आज की दुनिया में क्या नहीं है और सब कुछ है। लोगों के पास क्या नहीं है? जो यहाँ आके कोई बहुत धनवान होगा, कोई बहुत पदाधिकारी होगा, कोई बहुत कुछ भी होगा, यहाँ आके वो क्या बोलता है? क्या मिला? भगवान तो बाद में मिला, पहले क्या मिला? कहते प्यार बहुत मिलता है। दुनिया में प्यार नहीं है। दुनिया में क्या है? प्यार का उल्टा क्या होता है? हाँ, व्यापार। लो बिजनेस शुरू कर दिया। नहीं, ये भी ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं कि प्यार, वो व्यापारी लोग भी नकली प्यार करते हैं, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन दुनिया में क्या है? नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, अफसोस, उदासी, मायूसी, मतभेद, ये सब है। ठीक है, और यहाँ ये नहीं है। इस वास्ते बाबा कहता है अगर प्यार ही पकड़ लो ना, बाबा का प्यार, परिवार का प्यार, अपनी प्राप्ति का प्यार, तो प्यार शब्द आपको कभी थकावट नहीं आने देगा। अभी जाके आप सो जाओ, मान लो सोने का टाइम हो गया, सो जाओ, 11 बजे रात को कोई बहुत अच्छी खबर सुनाए कि अभी बाप दादा आने वाले हैं। अचानक बाप दादा का संदेश आया है कि मैं 11 बजे ओम शांति भवन में आऊँगा, तो आप क्या करोगे? सोओगे? थकावट होगी? वैसे कहो योग लगाओ सारी रात तो 11 बजे से पहले ही थकना शुरू हो जाएंगे कि भाई कैसे जो सोएंगे।
लेकिन कोई कहे बाप दादा आने वाले और सिर्फ आप लोगों के लिए ही सबसे मिलेंगे, तो क्या होगा? तो प्यार है ना। इसी प्रकार से अगर हर वक्त ये प्यार रखो कि बाप दादा शरीर में तो कभी कभी आते हैं, लेकिन मेरे पास तो हर वक्त आ सकते हैं ना, या मैं तो उनके पास हर वक्त जा सकता हूँ या नहीं? जा सकते हैं या नहीं? या अपने घर में चले जाएंगे, अपने सेंटर में चले जाएंगे, हैं जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे, बाल बच्चों में मित्रों में चले जाएंगे। बाबा बाबा के पास जाने में कितना टाइम लगता है? हाँ, 1 सेकंड से भी कम। सोचा और गए, ठीक है। सिर्फ वो पक्का रखो, सोचा और गए वो पक्का रखो। कि सोचते हैं क्या सदा बाबा, पता नहीं कितनी देर बाबा को याद करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को 10 साल की सजा हो गई, कैद की। जज ने कहा तूने बहुत बड़ा पाप किया है, 10 साल तुमको जेल में रहना है। उस सोच में पड़ गया, 10 साल, अरे 10 साल मेरा क्या होगा, 10 साल मैं जेल में रहूंगा। उसका फिक्र पड़ गया। बोला जज साहब 10 साल तो बहुत होते हैं, मेरे तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सफ़ेद हैं तो उड़ जाएंगे, 10 साल में तो बुरा हाल हो जाएगा मेरा, कुछ तरस करो मेरे ऊपर। तो जज ने कहा अच्छा 10 साल नहीं, 1 घंटा तो जेल में जा सकते हो। बोला हाँ हाँ 1 घंटा में जा सकता हूँ। तो जज साहब ने कहा कि 10 साल को 1-1 घंटा करके काटो, 1 घंटा काटो, फिर अगला घंटा काटो, फिर अगला घंटा, ऐसे 10 साल पूरे करो, सीधे 10 साल नहीं सोचो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप बाबा को सेकंड में याद कर सकते हो, अगले सेकंड फिर याद करो, 1 सेकंड का ही तो है काम, फिर क्या होगा? आपकी निरंतर याद हो जाएगी। अभी बाबा क्या कह रहा है? मुझे याद करो, प्रेम से 2 बरस 2 मास 2 हफ्ते या कितने, 2 घड़ी, ठीक है। तो इसीलिए 2-2 घड़ी करके हमको अपनी घड़ियां बितानी है। और किस तरह याद होगा? प्रेम से होगा। मन का पेट्रोल क्या है? मन का इंजन कौन से पेट्रोल से चलता है? हाँ? मन किधर जाता है? जिधर प्यार होता है, ठीक है। जोर से प्यार होगा तो बाबा के पास फट पहुंच जाएगा, अगर कहीं और मुड़ गया तो उधर प्यार होगा। इस वास्ते शुद्ध संकल्प और प्रेम का पेट्रोल, ये है योग का तरीका। बिना प्रेम के योग लग नहीं सकता, वो हठ योग हो जाता है। कोशिश करोगे अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है कि जिस संबंध से याद करना हो करो। और आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा है? सुहागन कौन है? स्लोगन क्या था? जिसको जो अपने साथ में, आत्मा के साथ में किसको बिठाए? हाँ, तो डबल तिलक लगाओगे ना तो बाबा साथ रहेगा। तो फिर वो गीत क्या कह रहा है कि जैसे कर्म करना हो, कर्म से पहले बाबा का ध्यान जरूरी है। तो जब बाबा साथ ही होगा तो कैसा कर्म करोगे? जब देखोगे बाबा साथ है तो कैसा कर्म करोगे? बाप समान करोगे ना। इसलिए स्लोगन भी रोज पक्का करना है। फिर बाबा ने क्या कहा? ये जो कहा कि दूसरे की बात को मानना है, किसी की बात को काटना नहीं है, उसका काटना मैंने अपना निरादर करना है, ठीक है ना। क्यों? जब प्रेम होता है तो गलत बात को भी मान लेते हैं, और जब प्रेम नहीं होता तो सही बात को भी काट देते हैं, वकील की तरह से, हैं ऐसा नहीं है, ऐसा है, कोई कारण बनाएंगे। तो बाबा ने क्या बोला है? जज बनना है या वकील बनना है? जज बनना है। किसके जज बनना है, अपने या दूसरों के? आजकल संस्कार परिवर्तन का चल रहा है ना, तो सब ये पूछ रहे हैं संस्कार परिवर्तन का क्या अर्थ होता है, संस्कार परिवर्तन कैसे करें। तो संस्कार परिवर्तन क्या है कि जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं ना, इसमें ये चेंज आ जाए, इसमें ये परिवर्तन आ जाए, ये ज़रा देर तक सोए रहते हैं, वक़्त पर उठ जाएं, ये योग में झुटका खाते हैं, ये ठीक तरह बैठें, ये ऐसे करें, ये वैसे करें, ड्यूटी पर टाइम पर आ जाएं। जो हम दूसरों के लिए लिस्ट बनाते हैं वो क्या है? किसके जज हैं हम? उसके बन रहे हैं ना।
अच्छा, और अपने लिए बहाना करेंगे वकील कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। बाबा ने कहा है ब्राह्मणों को बहानेबाजी बहुत आती है, इसलिए या तो दूसरों से एक कागज दे दो कल जो आपके साथ काम करते हैं, भाई बताओ मेरे में आप क्या परिवर्तन चाहते हो, वो आपको लिस्ट लिख के दे देंगे। बोलो अपना नाम नहीं लिखो, मेरे सिरहाने के नीचे लिख के दे जाओ आप मेरे में क्या परिवर्तन चाहते हो, तो उनको जो जो आपसे परेशानी होगी वो लिख देंगे हैं, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन इतनी दूर जाने की भी क्या ज़रूरत है, शीशे के आगे खड़े हो जाओ और सोचो कि मुझे मेरे में क्या परिवर्तन चाहिए। लेकिन ये भी स्थूल तरीका है, शीशा भी क्यों लाएं, आप आराम से बैठ जाओ। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जैसे भोजन को पचाने के लिए हजम करना पड़ता है ना, मंथन करना पड़ता है, गाय जो होती है वो खा करके मुंह हिलाती रहती है, ऐसे ही ज्ञान की किसी भी पॉइंट को अगर आपने अपनी बनानी हो, ऐसे नहीं पॉइंट अच्छी है, पॉइंट तो सारी अच्छी हैं, उसको अपना हिस्सा बनाना हो, शक्ति धारण करनी हो तो मंथन करना है। तो आप सुबह बैठ करके या रात को अकेले बैठ करके ये मंथन करो कि मुझे कौन सा परिवर्तन जरूरी है, दूसरे में नहीं, मेरे को अपने में। तो आप देखेंगे अगर सभी अपना अपना परिवर्तन कर लेंगे तो दूसरे से लिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, दूसरे में ये है उसको ये करना है, वो ऐसे कर ले, वो ऐसे कर ले, वो ऐसे कर ले, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। मैं क्या करूं, वो गुल, क्योंकि अपना तो दिखता नहीं है ना। जब लोग गिनती करते हैं अपना भूल जाते हैं गिनना। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि संस्कार परिवर्तन का यही मतलब है कि अपने अंदर हमको परिवर्तन करना। आप कभी दिन में सपने देखते हैं? हाँ, दिन में सपने देखते हैं? आप में से कौन है जो दिन में सपने देखते हैं? हाथ उठाओ, खुले मन से हाथ उठाओ, इधर उधर मत देखो। हम दिन में सपने देखते हैं? है कोई? कोई भी नहीं देखता? देखते हैं ना। ये भाई जी का क्या नाम है? राम लखन है। वाह, तो राम लक्ष्मण मैंने राम लक्ष्मण इकट्ठे हैं। अच्छा, आप बताइए दिन में किस चीज के सपने देखते हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा, जो जो चीज आप सोचते हैं उसको जो चित्र बनता है मन में उसको आप सपना कहते हैं, दिन में सपना। हाँ, अच्छा ठीक है। और भी कोई इससे विचित्र भिन्न तरह के सपने देखते हैं? बताओ, ये बड़ा जरूरी विषय है। हाँ, दिन में सपने नहीं देखते? सभी देखते हैं, आंखें खुली होती हैं, लेकिन सपने देखते हैं किस चीज के? हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये भाई ठीक बता रहा है। अब बताओ, बाबा पद्मा पदम पति बना रहा है, वो अपना दिवाला निकाल के करोड़पति बन रहे हैं। अच्छा, एक पत्नी ने कहा कि मैंने अपने पति को लखपति बना दिया। उसने कहा कैसे? बोली पहले वो करोड़पति था। अच्छा, इसी प्रकार का काम कर रहा है वो भाई कि बाबा पद्मा पति बना रहा है, उसको सारा खत्म करके करोड़पति का भी सपना देख रहे हैं सिर्फ। वाह वाह वाह, ये तो अच्छी कमाई है। अच्छा बताओ जी, क्या बोला आपने? ठीक बोला। हाँ, जिस चीज का इच्छा रहती है, जो चीज व्यक्ति प्राप्त करनी चाहता है, जिसको ये समझ, या कोई चीज की नाउमीदी है फिर भी उम्मीद रखता है। मान लो कोई बीमार है, बहुत सख्त बीमार है, उसके मरने का खतरा है, वो क्या सोचेगा? शायद मैं बच जाऊं, सोचेगा ना। तो ये दिन में सपना हो गया ना। या किसी को कोई चीज की प्राप्ति करने की इच्छा है, हर एक को होती है, जो लगता है मुझे प्राप्त नहीं होगी। मान लो लाइन लगी हुई है, बाबा से फॉरेनर मिल रहे हैं, आप बैठे हैं, आपके अंदर इच्छा होगी कि नहीं मेरा भी कोई चांस बन जाए, मैं भी मिल लूं। तो इसको आंखें तो खुली हैं। इस प्रकार की जितनी हमारे अंदर ऐसी प्रकार की इच्छाएं हैं जो समझते हैं पूर्ण होना मुश्किल है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। या कोई मुसीबत से बचना है, सोचे कि कोई कह दे बाहर किसी का कमरे में चोरी हो गई है, तो आप सोच यहाँ बैठे हैं, आप कहेंगे शायद मेरे में ना हुई हो, है ना, मेरे में ना हो तो अच्छा है। एक कमरे में तो चोरी हो गई पर मेरा ना हो, तो इसको कहते हैं दिन में सपने देखना। ठीक है,
अच्छा, रात में भी सपने देखते हैं? हैं? रात में तो सब देखते होंगे। अच्छा, वो किस चीज के होते हैं? रात में भी कोई सपने होते हैं, किस किस चीज के होते हैं? मोटे रूप से बताइए। हाँ, जो व्यक्ति आज सारा दिन रेडियो सुनता रहे, ये पूछता रहे तूफान कहाँ आने वाला है, कब आएगा, हैं, मेरे घर के पास तो नहीं आएगा, माउंट आबू तो नहीं पहुंच जाएगा, उसको कैसा सपना आएगा? हैं कि मैं नक्की लेक की तरफ गया, तूफान में गिर गया, ऊपर उठना शुरू हो गया। अच्छा, इस तरह के भी आते हैं। और जो दिन में घटनाएं होती हैं उसका भी आते हैं, लेकिन और भी आते हैं। एक बार ब्रह्मा बाबा ने सुनाया था, ब्रह्मा बाबा ने रात की क्लास में सुनाया कि मैं अपने कलकत्ते में अपनी गद्दी पर थे, तो अचानक मुझे क्या लगा, एक सांप आ गया है, तो सांप ऐसे ऐसे भाग रहा है और मैं भी ऐसे ऐसे भाग रहा हूँ। तो ब्रह्मा बाबा बोले देखो कहाँ मेरी गद्दी, कहाँ वो छोड़ दी, अभी देखो अभी वो सपना आ रहा है। तो आप बताइए, आपको भी ऐसे सपने तो आते होंगे ना? तो वो किस चीज़ के आते हैं? पिछले जन्मों के। अगर किसी के अंदर कोई बहुत गहरे संस्कार हैं, चाहे किसी दुख के, कभी देखा आपने कईयों को एक ही सपना बार बार आता है। मान लो मैं गया इम्तिहान में जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ, अच्छा, वो सपना 6 महीने बाद फिर वैसा ही आएगा, मैं गया इम्तिहान में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, फिर आँख खुल जाएगी। ऐसे ऐसे कईयों को आते हैं। तो जो सपने आपको पुराने जन्मों के कुछ ऐसे दुखद या सुखद घटनाएं हैं, हिसाब किताब हैं, उसके सपने आते हैं। दूसरे फिर और तरह के भी आते हैं। कोई ऐसे कर्म होते हैं जो हमने, जो शरीर द्वारा जिसका हम भोग नहीं चुकतू कर सकते, छोटे से कोई कर्म होते हैं, औरों के साथ होते हैं, लेकिन इस जन्म में हमारे संबंधी दूसरे हैं, तो वो भी हिसाब किताब दुख या सुख के रूप में सपने में आपको चुकतू होते हैं। भविष्य जो है, भविष्य के बारे में भी किसी को कोई प्रकार का चिंता हो, कोई आकांक्षा हो, वो भी सपने के रूप में आ जाती है और उस समय रियल लगता है। अच्छा, अब एक और मजेदार प्रश्न है, वो ऐसे कौन से सपने हैं जो आपको रात दिन आते रहते हैं? दिन में भी आते हैं, रात में भी आते हैं। हाँ, नई दुनिया में जाना है। ऐसा तो नहीं कि कहीं पुरानी दुनिया विनाश ना हो जाए जल्दी से, कईयों को ऐसे भी आते हैं। नई दुनिया में जाना तो अच्छी बात है, लेकिन पुरानी विनाश होगी तब तो जाओगे ना। ये भी तैयारी है ना कि नई दुनिया में जाना, तो ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये घड़ी भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा, वो कौन से सपने हैं जो रात दिन आते हैं, उसका आधार क्या है? हाँ, रात में आपस में अकेले ही? आपने कभी जाग कर देखा आप बात कर रहे थे रात को? हाँ, अपने आप को? दूसरे को देखा? हाँ, यही तो बाबा कहते दूसरे को मत देखो। अच्छा 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 अच्छा, वो अगर कोई, ये तो सुनने की चीज है बात, उसकी रिकॉर्ड करना, क्या बोला फिर मेरे को बताना। हाँ, प्रश्न हम ये कर रहे हैं कि कई तो दिन में भी बोलते हैं, सड़क पे नहीं जाते होते हैं, लेक पर बोलते हुए, हाथ भी हिलाते हुए जाते हैं। अच्छा, वो और बात है, परंतु ये बताओ कि दिन और रात दोनों में, सारा दिन सारी रात कोई सपने देखता, उसका क्या आधार है? दिन रात एक ही धुन सवार रहे, उसका कोई आधार होगा ना? कोई जवाब नहीं दे रहे। जो बात और सब बातों से ज्यादा आपको महत्वपूर्ण लगती है, जान से भी ज्यादा प्यारी लगती है, जिसके लिए आप और सब बातों को छोड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सब बातें आपको इतनी साधारण लगती हैं, उस बात को कहते हैं रात और दिन सपने आना। जैसे किसी व्यक्ति को, मान लो कोई देशभक्त है, भगत सिंह है, उसको यह है कि मुझे ये जाके अंग्रेजों के उसमें जाके ये बम मारना है, ठीक है, उसका सारा ध्यान किस वक्त किस में होगा?
चाहे वो रात को है, दिन को है, खा रहा है, सो रहा है, उसका ये ध्यान होगा मैंने ये काम कैसे करना है। ठीक है, बाकी वो और काम करेगा, स्नान करेगा, बैठेगा, उठेगा, स्कीम बनाएगा, लेकिन उसका लक्ष्य यही होगा। तो जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई लक्ष्य होता है, वो जैसे कोई टेररिस्ट है, उसको जाके दिल्ली में कहीं बम डालना है, तो वो सारा दिन रात क्या सोचता रहेगा कि मैं कैसे करूं। ठीक है ना। कोई भगत है, वो कहता है मुझे देवता का दर्शन होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, सारा दिन रात उसको यही धुन सवार रहेगी, कहेगा चाहे मैं पानी में डूब जाऊं, चाहे मैं भूखा रह लूं। तो जो काम किसी का लक्ष्य बहुत पक्का लक्ष्य होता है, जान से भी ज्यादा प्यारा लक्ष्य होता है, उसको दिन रात सपने आते हैं या धुन सवार रहती है। तो अभी बाबा ने एक मुरली में कहा था, क्या कहा था, बाबा ने कहा था कि आपके मन में जो संकल्प आएगा पावरफुल, उसी संकल्प के आधार पर आपकी बुद्धि चलेगी। ठीक है, उसी संकल्प के आधार पर आपके बोल चलेंगे, और उसी के आधार पर उतनी पावर से आपके कर्म चलेंगे। ठीक है भी ऐसी बात, क्योंकि बाकी जितनी चीज़ें हैं, अब किसी को चोरी करनी है मान लो, तो वो उसका मन में आया मुझे चोरी करनी है, फिर उसकी बुद्धि क्या करेगी, कैसे करूं, क्या स्कीम बनाऊं, उसके बोल क्या करेंगे, किसी से पूछेगा कि स्टेट बैंक कहाँ है ना। अच्छा, इसके बाद हाथ पैर भी चलेंगे, तो सारा काम उसका उस संकल्प के आधार पे चलेगा। इसलिए यदि हमने अपना बहुत पावरफुल, जिसको बाबा कहता है दृढ़ संकल्प, पक्का वो बनाया, तो फिर हमारे बुद्धि, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा सारा जीवन उस तरफ चलेगा। तो सबसे पक्का संकल्प क्या करना है, जो आजकल चल रहा है आपका संस्कार परिवर्तन, है ना। तो अगर संस्कार परिवर्तन करेंगे, तब बाबा कहता है मैं आपकी कुर्बानी भी स्वीकार करूंगा, है ना। मुरली में क्या हेडिंग था, आपने तो कुर्बानी दे दी, अपनी गर्दन काट के प्लेट पे रख दी, लो स्वीकार करो, हैं। लेकिन आपको पता है कि जो जानवर की भी कुर्बानी देते हैं, तो पहले उसको पानी का छिट्टा लगाते हैं, बकरे को या जिसको भी, अगर वो ऐसे ऐसे कर दे तो कहेगा मैं कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हूँ, तो ऐसे ढंग से छिट्टा लगाते हैं पानी का, जो वो ऐसे ऐसे करे, तो फिर वो कहते हैं इसने स्वीकार कर लिया, मेरी बलि दे दो। वो तो यादगार है, लेकिन वास्तव में बाबा कहता है आप कुर्बान होने को तो तैयार हो, लेकिन आपकी कुर्बानी स्वीकार करने वाला भी बड़ा होशियार है। वो देखता है पूरे प्यार से करी या जबरदस्ती करी, ऐसे छिट्टा लगाने से सिर हिला दिया थोड़े टाइम के लिए, कौन से परवाने हैं। इस वास्ते बाबा ने कहा है कि मैं उसकी कुर्बानी स्वीकार करूंगा जो पूरा पावन पात्र होगा और खुशी से अपनी कुर्बानी देगा, है ना। एक होती है जान देने की कुर्बानी, एक होता है कुर्बान जाना, अर्थात जान को निछावर करना। उसके लिए फिर संस्कार तो बढ़िया चाहिए ना। बाबा ने क्या कहा, मेरे साथ कौन जाएगा, जो आत्माएं फुल पावन होंगी वो मेरे साथ जाएंगी, बाकी थोड़ा रास्ते में रुक जाएंगी सफाई करवाने के लिए, ठीक है ना। वो फिर नंबरवार लोगों की स्वीकार होंगी, कोई राम जी को स्वीकार होगी, कोई सीता जी को स्वीकार होगी, ऐसे ऐसे होगी। इस वास्ते हमें संस्कार है। जैसे भोग लगाते हैं, किसका भोग स्वीकार करता है बाबा, भोग तो सब लगाते हैं, किसका सच्चा स्वीकार करता है ना। बहुत प्यार से बाबा के निमित्त बैठकर धैर्य भाव से बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन वो लगाए तो स्वीकार करता है। अगर सिर्फ जाके यही सोचता है चलो भाई भोग लगाना है, जल्दी से थाली रखो, 2 मिनट हो गया, अभी चलो हो गया पूरा, जाओ खाने वाले इंतजार कर रहे हैं, तो भोग बाबा को थोड़ी लगा, वो तो जिधर संकल्प गया उधर लगा। इसी प्रकार से हमारी कुर्बानी है। तो संस्कार परिवर्तन मैंने क्या, जो आप खुद ही समझते हो, हर एक को पता होता है कि मुझे किस किस बात में मेरे में अभी ज़रूरत है। अगर किसी को कोई अच्छे गेस्ट को, किसी रॉयल गेस्ट को अगर आप कोई चीज़ पेश करते हैं और वो आधी पकी हुई हो या ज़्यादा पकी हुई हो
या उसमें नमक ज़्यादा हो या नमक कम हो, आप पेश करते हैं? क्या करते हैं? बहुत अच्छे गेस्ट को पेश करने से पहले उसको टेस्ट करते हैं या किसी से करवाते हैं, देखो भाई ये वहाँ जा रहा है, आप देखो ये ठीक है, सब प्रकार से ठीक है, तो यहाँ किसको टेस्ट करवाना है? खुद ही टेस्ट करना है कि जो कुर्बानी हम देने जा रहे हैं, जो देनी चाहते हैं, ये हमें ठीक लगती है या हमें ही लगता है कि इसमें अभी कुछ कच्चा पक्का है, इसमें थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इस वास्ते बाबा ने कहा हुआ स्वयं से संतुष्ट का सर्टिफिकेट बड़ा ज़रूरी है। स्वयं से संतुष्ट अगर हम नहीं हैं तो फिर दूसरे भी हमसे क्या संतुष्ट होंगे और परमात्मा भी हमसे क्या संतुष्ट होंगे। इसीलिए कहा जाता है सबसे बड़ा गुण क्या है? संतुष्टता। अब संतुष्टता कैसे आएगी? श्रीमत के ऊपर अगर हम चलेंगे तो संतुष्टता आएगी और बढ़ेगी। अगर उसमें कुछ मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? आप संतुष्ट हो नहीं सकते, अपने अंदर संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ उसमें मिक्स कर दिया। बाबा ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, बच्चे किस अवस्था में उठना है बनाए हुए हैं, किस अवस्था में अमृत वेले में बैठना है, किस अवस्था में भोजन करना है, किस अवस्था में बातचीत करनी है, मुरली किस अवस्था में सुननी है, उसका ध्यान रखना है, सेवा किस भाव से करनी है, काम उतारू सेवा करनी है, भाग भाग के ऐसी सेवा करनी जो थक जाएं, या बड़े योग युक्त प्रेम से किसके लिए सेवा कर रहे हैं, किसने सेवा दी है, उसका शुक्रिया करते हुए सेवा करनी है। आपको कोई कहे अच्छा अपने साथी की भी सेवा आज करो, तुम्हारा साथी जा रहा है, तो उसमें बोझ समझना है या खुशी समझना है? क्या फील होता है कि मुझे सेवा का डबल चांस मिल गया, या ये होता है कि लो डबल ड्यूटी आ गई, क्या होगा, है ना? इस प्रकार से जो भावना रखेंगे उसको संतुष्टता रहेगी। डबल ड्यूटी करने के बाद भी वो हल्के रहेंगे। और अगर ये होगा कि भारी हो गए तो संकल्प ही भारी कर देगा, उतनी देर संकल्प चलता रहेगा, अरे भाई ये ना जाए तो अच्छा है, नहीं तो मेरे ऊपर डबल काम आ जाएगा, तो बोझ मन के ऊपर बोझ आता है। इसलिए संकल्प की संतुष्टता ही संतुष्टता है। और संतुष्टता बिगड़ती कैसे है? सिंपल बात है, दूसरों को देखने से। जब आपने सोचा ये काम बड़े बड़े भी करते हैं, गलती देखी ना, बस आप समझो कि आपकी संतुष्टता गई, अलबेले हो गए। बाबा हमेशा कहता है किसी की ओर मत देखो। हमारा स्लोगन क्या है? परचिंतन क्या है ना स्लोगन? परचिंतन क्या है? लिफ्ट है, लिफ्ट क्या है? नीचे जाने की है। अच्छा, क्यों? परचिंतन में दो तरह का चिंतन होगा, या तो आप अपने से ऊपर वाले को देखोगे या अपने से नीचे वाले को देखोगे, ठीक है? अगर नीचे वाले का परचिंतन किया तो क्या होगा? हाँ, नहीं, मन में क्या आएगा? मान लो कोई क्लास में आपसे भी देर से जाता है, आप तो जाते ही हैं देर से, वो आपसे भी देर से जाता है। अच्छा, तो क्या होगा? उसको देखकर आप क्या होगा? वाह, इससे तो मैं पहले आता हूं ना, है ना? अच्छा, तो अलबेलापन आया। अपने से नीचे वाले को देखोगे तो अलबेलापन आएगा, इससे तो मैं अच्छा हूं। ये नहीं सोचेंगे कि सारे वर्ल्ड में सारे ब्राह्मणों के बीच में मेरी रेस हो रही है, ऐसे भी ब्राह्मण हैं, मैं तो अभी आया हूं, मेरे से पहले पता नहीं कब से आए हुए हैं, तो वो अलबेलापन आएगा। तो भी गिरे, नीचे वाले को देखा मस्त हो गए। जैसे वो खरगोश और कछुआ की कहानी सुनाते हैं ना, तो खरगोश ने देखा अरे कछुआ बहुत पीछे, थोड़ा सो जाओ, ऐसा होगा। अच्छा, या अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो तो अच्छी बात है ना, ऊपर वाले का परचिंतन करना। क्या होगा? आगे बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ेंगे तो परचिंतन पतन की जड़ कैसे हुई? हाँ, अपने से ऊपर वाले का परचिंतन करेंगे, अगर उसके पुरुषार्थ का परचिंतन करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। अरे ये तो इतने साल की तपस्या की हुई है, 30 साल से योग लगा रहे हैं,
40 साल से योग लगा रहे हैं, वहाँ भाषण करने जा रहे हैं, इनको इतनी सेवा का चांस है, इतने साधन है, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। मैं कहाँ, नंबर गिनना शुरू कर देंगे, ये मेरा नंबर है ही नहीं। और अगर उसकी कोई गलती देखी है तो भी गए, क्योंकि कहेंगे इसमें भी गलती है, मेरे को क्या हुआ, तो भी अलबेले हो गए। इस वास्ते पर चिंतन टोटली पतन की जड़ है। कहानियों में सुनाते हैं कि जब कोई स्वर्ग में जाता है उसको पीछे से बहुत आवाज़ें आती हैं, ए इधर देखो, पीछे घूमो, तो कभी पीछे नहीं देखना है, अगर पीछे देखोगे तो भूत खा जाएगा। ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। तो वास्तव में यही है कि पीछे मुड़कर देखना नहीं। अब आप विज्ञान के रास्ते में आ गए तो आ गए, अविनाशी ज्ञान का विनाश तो है नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो माया के मुरीद हैं वो माया मिली है, जो भगवान के मुरीद हैं उसको भगवान मिला है। जो बीच में लटके हुए हैं उसको क्या होगा, ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा, त्रिशंकु की तरह लटक जाएंगे। 3 तरह की शंकाएं उसको हो जाएंगी, ठीक है ना। इस वास्ते वो बहुत खतरनाक स्टेज है, और वो आती है पर चिंतन से। बाबा कहता है संशयात्मक बुद्धि विनशंति। भगवान में संशय नहीं आता, ज्ञान में संशय नहीं आता। संशय किस में आता है, पर चिंतन करके अपने मन में संशय आता है। ऐसा कैसा, कोई दिखता ही नहीं जो सतयुग में जाने लायक हो है, बस। तो भगवान जो सतयुग स्थापन कर रहा है वो भी गया, जो सारा गया तो संशय पैदा कर लिया। इस वास्ते संशय को खत्म करने के लिए, निश्चय को कायम रखने के लिए स्व चिंतन करना है, पर चिंतन नहीं करना है। स्व चिंतन करेंगे तो दिखेगा कौन सा संस्कार परिवर्तन करना है, पर चिंतन करेंगे तो दिखेगा इसको ये संस्कार परिवर्तन करना है, इसको ये करना है, इसको क्रोध छोड़ना है, इसको आलस छोड़ना है, उसकी लिस्ट बन जाएगी। अपना नाम उसमें होगा ही नहीं, हमारी लिस्ट फिर वो बना रहा होगा, तो दोनों गए। इस वास्ते ऐसा काम नहीं करना। ओम शांति।